हो रोज सफर मेरा फिर लुत्फ है जीने में। एक सजदा हो मक्के में, एक सजदा मदीने में। आदाब, मैं हूं शफक जाफरी। आप देख रहे हैं पहचान टीवी। पहचान टीवी की ये खास ट्रांसमिशन जो रमजान के हवाले से हमने शुरू की थी, उस सिलसिले का हम आपको एक और प्रोग्राम आज पेश कर रहे हैं। ये जो रमजान की सातें होती हैं, ये बड़ी खूबसूरत ये लम्हे, जब आप रोजे की हालत में सारा दिन मसरूफ होते हैं और ना सिर्फ ये कि आप इबादत कर रहे होते हैं, बल्कि इबादत वो भी है जो आप घर वालों के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, इफ्तार की। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो नेकी के काम करने का जज्बा, और आपके पास मैसेजेस, मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे हैं एज अ सोशल वर्कर के इनके लिए फूड ड्राइव चलानी है या इनके लिए, तो वो जो वक्त हमारा गुजर रहा है वो भी इबादत में गुजर रहा है। ऐसे में अगर हमारे पास किसी एक खास मेहमान का मैसेज आता है जो रजामंदी जाहिर करता है कि पहचान टीवी के साथ हम आपके साथ प्रोग्राम करेंगे, तो आप सोचें कि वो लम्हा जब मैं शुक्र अदा कर रही हूँ हालत रोजा में, वो भी कितना अफजल हो जाता है। जी हाँ, मेरे पास आज एक ऐसी प्यारी सी शख्सियत है जिसका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। और आपकी जो रोजे की हालत में जो आपका जो वक्त है हालत इबादत में जो गुजर रहा है, वो भी बड़ा पुरनूर हो जाएगा, क्योंकि जिस बहुत प्यारी सी शख्सियत को आज मैंने दावत दी है अपने स्टूडियो में, ना सिर्फ ये कि वो एक कॉलम निगार भी हैं, सहाफी भी हैं, मैं उनको एक सोशल वर्कर भी कहती हूँ, और बहुत अपने ज़माने की बहुत बेहतरीन मुकर्ररा भी हैं और बहुत खूबसूरत नात ख्वान हैं। उनके उनके गले में जो सुर है, जो दर्द है, आज हम आगाज़ ही प्रोग्राम का उनसे करेंगे। कनाडा से मैंने जिनको बुलाया है वो हैं सरोज चुगताई। आप आज उनसे गुफ्तगू करके बहुत कुछ हासिल करेंगे, वो बहुत सारी प्यारी बातें भी करेंगी और हमारे इस प्रोग्राम को चार चाँद लगाएँगी अपनी खूबसूरत आवाज़ से। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको सरोज चुगताई से। अस्सलाम वालेकुम सरोज। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल बखैर, और आपको देख के और रोशन हो गया ना, मतलब मैं खुश हो गई कि आज फाइनली सरोज हमारे साथ हैं। यानी वैसे तो आप एक प्रोग्राम कर चुकी हैं पहचान पे, लेकिन ऐसे हम सामने लाइव बैठे हुए हैं और आपसे गुफ्तगू करेंगे और बहुत कुछ हासिल करेंगे। अच्छा, मैं एक और बात सरोज की बता दूं, सरोज रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रही हैं, वो जो तरबियत गाह थी हम सबकी, तो जो सरोज के बोलने का स्टाइल है ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कितने अरसे उन्होंने वहां से मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। सरोज, आप बताएं कैसी हैं? मैंने बहुत जहमत दी आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि जैसे फ़ासले पड़ गए हैं ना, कि मैं इस हाँ, वक़्त कनाडा में बैठी हूँ और आप उस उधर ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई हैं, और हमारे जो सामईन और नाज़रीन हैं, वो हमें पता नहीं कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। कोई पाकिस्तान में है, कोई यूके में है, कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, और पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो ये जो फ़ासले पाट दिए ना आपने, ये हाँ, जो हाँ, फ़ासले को, हाँ, तो इस ये सोच के और ये महसूस करके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि हाँ। हम सब एक-दूसरे के बहुत करीब हैं। आपसे कितने दिन बाद मुलाकात हो रही है आज? ऐसे अच्छा, अब जो आपके इतने चाहने वाले हैं, क्योंकि आपने सदाकारी भी की है, नातख्वानी भी की है, आपके कॉलम्स भी पढ़ने वाले, तो वो सब भी देख के खुश हो जाएंगे कि आज सरोज को सामने से देख लिया इतने अरसे बाद, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल, यकीनन, और अच्छा, मैं भी बहुत मेरे एक्साइटेड हूँ कनेक्टेड होने पर। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी बताना चाह रही हूँ कि देखिए, हमारे इतने पुराने साथी हम लोग दोबारा से मिल रहे हैं। मतलब मैंने नाम सुना था सरोज का, और हम इस तरह मिलके हम सरोज से जानेंगे। सरोज, क्यों ना हम आगाज जो है ना वो हमदे बारी ताला से करें। हम आपकी आवाज से लोगों को जगाना चाहते हैं, है ना? जरा बिल इबादत की हालत में हम बैठे हुए, सो कितना अच्छा हो जाएगा। सरोज, ओवर बहुत टू यू। ओके जनाब, तो मैं हम्द से इब्तिदा करूँगी, और कोई अगर ऊँच-नीच हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि मेरे नाज़रीन और मेरे जो अहबाब देख रहे हैं, और शफ़क़ आप खुद भी मुझे माफ़ कर देंगी, क्योंकि बहुत अरसे के बाद इट्स बीन 35 इयर्स माशाअल्लाह
कि मैं मुल्क से बाहर हूँ और रेडियो से जो है वाबस्तगी वो इतनी लिंक मैं नहीं रही। गो कि इसके अलावा प्रोग्राम्स करती रही टीवी वगैरह पे, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा जैसे कि प्रैक्टिस में इतनी नहीं हूँ। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम से स्टार्ट करूँगी। जी, बिल्कुल। ज़रा हूँ आफ़ताब की, तौसीफ़ क्या लिखूँ, किरने मिले करम की तो हम्दो सना लिखूँ। ज़रा हूँ आफ़ताब की, तौसीफ़ क्या लिखूँ। तेरी सिफ़ात ज़ात में तफ़रीक़ है अबस, तेरी सिफ़ात ज़ात में तफ़रीक़ है अबस, जलवा लिखूँ तुझे कि मैं जलवा नुमा लिखूँ। सुभान अल्लाह। लिखूँ तुझे कि मैं जलवा नुमा लिखूँ। ज़रा हूँ आफ़ताब की, तौसीफ़ क्या लिखूँ। आलम नया हो रोज़ मेरे वज्द हाल का, आलम नया हो रोज़ मेरे वज्द हाल का। मज़मून तेरी हमद का हर दम नया लिखूँ। मज़मून तेरी हमद का हर दम नया लिखूँ। ज़रा हूँ आफ़ताब की, तौसीफ़ क्या लिखूँ। वाहिद कहूँ वहीद कहूँ, हामिदो हमीद। हाँ वाहिद कहूँ वहीद कहूँ, हामिदो हमीद। ओ हकीम हाकिम मैं रोज़े जज़ा लिखूँ। तुझको हमीदो हाकिम में रोज़े जज़ा लिखूँ। ज़रा हूँ आफ़ताब की, तौसीफ़ क्या लिखूँ। किरने मिले करम की तो हम्दो सना लिखूँ। ज़रा हूँ आफ़ताब
क्या लिखूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे। आपने वाक़ई समा बाँध दिया। मेरा दिल था आप पढ़ती रहें और मैं सुनती रहूँ, आपको डिस्टर्ब ना करूँ। तो थैंक यू। जब आप पढ़ती होंगी तो एक समा बनता होगा, कैसा लगता था जब लाइव पढ़ती थी? रेडियो पे भी जब हाँ, महफ़िलों में? मैंने बहुत कुछ किया ज़िंदगी में, बहुत सारे किरदार अदा किए अपने शौक के एतबार से, मगर हाँ, ये वो वाहिद शौक है मेरा जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से मैं नात पढ़ती हूँ। और हाँ, बताऊँ, जो आपने सवाल किया उसके हवाले से, कि वाक़ई ऐसा समा बन जाता था और अभी हाँ, भी ऐसा है कि कभी-कभी मैं नात के बीच में ही मेरे आँसू रवा हो जाते हैं, और उसकी एक वजह ये हाँ। भी है कि मुझे 10 साल तक मदीना मुनव्वरा में रहने का एज़ाज़ हासिल हुआ। माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। वो जो नात है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे वहाँ बुलाया, वहाँ रखा। तो जब वो मैं नात पढ़ती हूँ तो ये एक एहसान अज़ीम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। और ये जो मैंने हम्द पढ़ी है, हाँ, इस हम्द में भी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ है, तो बस एक शुक्र है दिल के अंदर जो मैं अल्फ़ाज़ में अदा नहीं कर सकती। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी इस हम्द के हवाले से जो भी मैंने पढ़ी, कि ये मेरे हाँ। वालिद मोहतरम उवैस चुग़ताई साहब की हम्द है, जिसे मैंने अच्छा, पढ़ा। माशाल्लाह! क्या बात है, ज़बरदस्त। तो मतलब एक ख़ानदानी विरसा आपको मिला है ना, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जो नो डाउट अबाउट दैट। जो करीब ले जाता है उसके, तो जो वजदान की कैफ़ियत तारी हो जाती है, वो ऐसे ही नहीं होती क्योंकि आपको ख़ानदान ही उसमें मिला होता है, आपके खून में शामिल होता है। हाँ, सो बिल्कुल। आपने कहा कि अभी हम आपसे नात भी सुनेंगे एंड में, पहले हम रमज़ान के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेंगे। अच्छा शरोज़, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उसमें देखें, आप समझती हैं नफ्सियात को भी, आप कॉलम निगार भी हैं, आप एज़ अ जर्नलिस्ट भी काम कर चुकी हैं, रेडियो पाकिस्तान ने बहुत तरबियत भी की। फिर लोगों के साथ जब ऐसे लोग मिलते हैं ना, तो वो उनके सामने मुझे मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनके सामने लोगों की शख्सियत खुल के सामने आने लगती है। वो बगैर किसी के बोले हुए जान लेते हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है या ये किन मसाइल के से दो-चार हैं। क्योंकि एक तजुर्बा हो जाता है ना, बहुत कम उम्र में आप इतने अच्छे लोगों के साथ आपकी सोहबत गुज़री, जो आपके साथ थे, जो असातिज़ा, जो लोग जिनके साथ आप और आपके वालिद सबसे बढ़कर। क्योंकि मुझे भी अपने वालिद से यही चीज़ें मिली है ना, तो मैं महसूस करती हूँ। आपसे अक्सर गुफ्तगू होती है, तो मैंने सोचा हाँ, आपको दावत दें और आपसे जो गुफ्तगू में के जब मैं नाज़रीन उनके साथ जब मैं गुफ्तगू करती हूँ ना, घंटों भी गुज़र जाएँ तो मुझे ना मैं थकूँगी ना ये थकेंगे और हम बात पे बात निकालते रहेंगे। सरोज, आज हम बात करते हैं रमज़ान के हवाले से। बहुत सारी जहाँ नेमतें मिलती हैं, वहाँ बहुत सारी शिकायतें भी मिलती हैं मुझे। हाँ, ये बात सही है, स्पेशली ये बात ख़वातीन सही की है। शिकायतें, है ना? और हाँ, जो हम बाहर ममालिक में रहते हैं, अब आप कनाडा में हैं, मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ, इवन पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, लेकिन मैं अगर पाकिस्तान को थोड़ा-सा साइड करके, इन बाहर ममालिक में वो ख़वातीन जो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से गई हैं, मतलब एक एक ख़ास रीजन से उठकर गए हैं और हमारे यहाँ जो लवाज़मात होते हैं, वो भी माशाल्लाह से काफ़ी हेवी होते हैं, हाँ, हाँ, उनकी तैयारी। फिर जो एक माइंडसेट हमारा है कि वो ख़वातीन ही पर इन्हिसार किया जाएगा, इफ्तारी और सहरी, तो और हम बाहर ममालिक में रहते हुए जॉब्स भी करते हैं। मेरा सवाल लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आप उसमें बहुत सारे सवाल में समो रही हो ताकि आपको मैं डिस्टर्ब ना करूँ, आप रवानी से बोलें। ठीक है। अब जो वर्किंग लेडीज़ हैं, उनके लिए बड़े मसाइल हैं। आप एक वर्किंग लेडी भी हैं और एक मसरूफ़ तरीन मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं। बिल्कुल। कैसे मैनेज करती हैं दिनों को? क्योंकि अब जैसे हमारे यहाँ इफ्तार का टाइम बड़ा जल्दी आ रहा है। वक़्त कम, मुकाबला सख्त। क्या टिप्स देंगी ख़वातीन को? क्या करना चाहिए? और जैसे कि आप इतने मतलब आपकी शख्सियत को देख के लग रहा है बड़ी रिलैक्स, मतलब ऐसे कैसे हो जाती है? मतलब हम लोग तो बेचैन रहते हैं, अभी ये काम करना है, अभी अच्छा, ये काम करना है। ये तो ये आप शफ़क़। रिलैक्स कैसे इबादत कैसे कर रही हैं? काम कैसे डिवाइड कर रही हैं? अच्छा, शफ़क़, बहुत सारे सवाल पूछ लिया आपने एक ही उसमें। आपने इब्तिदा की शिकायतों से कि जब रमज़ान आता है तो बहुत सारी शिकायतें भी सुनने को मिलती हैं। और फिर आपने ये भी कहा कि जब ख़वातीन जो हैं वो मुल्क से बाहर जाती हैं, मुख़्तलिफ़ ममालिक से, पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका, बांग्लादेश और हाँ, डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज़ से।
हाँ। तो जब वो बाहर जाती हैं तो रमज़ान के उसको महीने को कैसे मेंटेन करती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ तो जॉब भी करनी पड़ती है। मतलब एक एक इम्प्रेशन है कि यहाँ पे जॉब ज़रूर करनी पड़ती है ख़वातीन को, और अगर नहीं भी हाँ। करनी पड़ती तो यहाँ पे वो मासियाँ वग़ैरह नहीं है जो पाकिस्तान में या एग्ज़ैक्टली, साउथ हाँ। एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में बच्चों को वो पिक एंड ड्रॉप करना है, मसरूफ़ हाँ, वो भी होती हैं, जो हाउसवाइफ़ हाँ। हैं वो भी मसरूफ़ होती हैं। ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो ज़्यादा भारी हो जाती हैं यहाँ पर आके। तो कई हाँ, सवाल हैं आपके एक सवाल में, और फिर आपने ये भी पूछा कि मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, तो मैं हाँ, आपको हर सवाल का जवाब दे देती हूँ, और आपने जैसा कि कहा था कि मैं फिर तफ़सील से जवाब दूँ। तो देखिए, बिल्कुल, पहली बात बिल्कुल। तो ये कि जो शिकायतों वाली बात है ना, हाँ, बात ये है कि जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किसी भी बात का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, किसी भी थीम का। चाहे वो मज़हबी हो, चाहे माशरती हो, जब भी हम कोई बात करने लगते हैं, कोई मौज़ू छेड़ते हैं, कोई गुफ्तगू करते हैं या कोई अमल करने लगते हैं, तो उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक फ़ोकस पॉइंट होना चाहिए। तो वो हम रमज़ान के महीने में वो चीज़ मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से शिकायतें या दिल में जैसे हो सकता है ये मायूब लगे कहने में बात को, मगर ये हाँ, है हकीकत कि जैसे रमज़ान का चाँद हुआ या रमज़ान आने वाला होता है, तो आप थोड़ा-सा ख़वातीन या लड़कियों की जो घर में बच्चियाँ होती हैं, उनसे सुनते हैं आप कि रमज़ान आने वाला है, या ठीक हो कल रही से है। रोज़े हैं यार। तो वो बहुत जो कमज़ोर का है। जो हाँ, जो का जो जो उनके दिल से निकल रही है, वो शिकायती जो एक तासुर पैदा हो रहा है, वो इसलिए कि उन्हें पता है कि 15 घंटे या 17 घंटे का रोज़ा रख के फिर उन्हें किचन में भी लगना है, उन्हें इफ्तारी भी काम लौट बनानी है, फिर सहरी भी हाँ, बनानी है, फिर उस हाँ, दरमियान में जो रमज़ान के हवाले से वो बरकतें और रहमतें सुनती रहती हैं, और दुआ की कबूलियत या और दीगर जो रमज़ान के महीने की पाकीज़गी और उसके इबादत के हवाले से जो उनको, हमारी ख़वातीन को या हमारे घर की बच्चियों को या बच्चों को जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जो हमारी मज़हबी तालीमात हैं, हाँ, उसमें हिस्सा लेने का ख़वातीन को मौका नहीं मिलता। अभी मैं राइट। रिसेंटली पढ़ रही थी एक जगह के रमज़ान में 3 घंटे जो है ये बहुत अहम है। पहला घंटा वो जब आप रमज़ान में इफ्तार करते हैं, तो उससे इफ्तार से 1 घंटा पहले आप 1 घंटा स्पेयर रखिए, वो इफ्तारी जल्दी तैयार कर लीजिए और दस्तरख़्वान पे बैठ के या जयनमाज़ पे बैठ के वो जो इफ्तार से पहले का 1 घंटा है उसमें इबादत करें, तो उस वक़्त दुआएँ कबूल होती हैं और इबादत जो है उसकी अफ़ज़लियत क्या बहुत बात है। है! फिर आप 1 बिल्कुल सही घंटा कह रहे हैं, हम मिस कर रहे हैं। हम वो हाँ, घंटा मिस कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू हाँ, आपने पॉइंट नोट करवाया है। बिल्कुल मिस कर बिल्कुल। रहे हैं। अच्छा, दूसरा घंटा कौन-सा है? सहरी से 1 घंटे पहले का। तो हुँ, अब उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ तो ख़वातीन बुरी तरह लगी होती हैं, किचन में, सहरी हुँ, में भी और इफ्तार में भी। और तीसरा घंटा कौन-सा है? जब इफ्तारी करने के बाद फ़जर की नमाज़ के बाद आप बैठते हैं, तो सूरज निकलने तक जो एक पूरा कंप्लीट 1 घंटा है, उसमें इबादत की अफ़ज़लियत भी बहुत है और कबूलियत का वक़्त है वो। अब आप दोबारा सब्जेक्ट की तरफ आ जाइए, मेन थीम की तरफ आ जाइए कि हुँ, रमज़ान में जो इबादत हैं, उनकी कबूलियत का और अफ़ज़लियत का हमें वैसे तो हर वक़्त ही है, मगर ये 3 घंटे मख़सूस अहम तरीके है। से बताए गए हैं। अब आप बताइए कि इस 3 घंटे में ख़वातीन सबसे ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं कि नहीं होती? सबसे ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं होती है। ना? तो अच्छा, यहाँ मैं एक शिकायत आपको कर दूँ? हाँ, ताकि आप भी इसके हवाले से गुफ्तगू करें। वो इसलिए मसरूफ़ होती हैं कि ज़्यादातर मर्द हज़रात की फ़रमाइश होती है गरम-गरम पकौड़े निकालना। अभी मैं आ रही हूँ उसी तरफ कि वाह! अब ये देखिए कि वो एहतमाम है क्या? क्या वाक़ई वो एहतमाम है जो हमें रमज़ान का करना चाहिए? यानी इफ्तार में खजूर होनी चाहिए, कोई हल्की-फुल्की ज़ू हज़म ग़िज़ा होनी चाहिए, या अच्छे मशरूबात होने चाहिए। क्या ऐसा ही कुछ है? नहीं। क्या है कि पकोड़े, समोसे और दही बड़े और चाट और फिर उसके बाद मुरग़न खाना, ये पका-पका के बेचारी ख़वातीन जो हैं वो ज़ोहर के बाद से ही लग जाती हैं छीलने, काटने, और उसमें पाकिस्तान में तो ये प्रैक्टिस बहुत आम है, और जब हम मुल्क हुँ, से बाहर निकलते हैं, तो ये सारे काम में हमारे साथ मदद करने वाला कोई नहीं होता। कोई नहीं होता। तो हाँ, क्या होता है कि वो जो 3 घंटे ज़हन में रखिएगा, तो हुँ, हमें जो हम ढाई 3 बजे से लगे या 4 बजे से लगे, तो इफ्तार का वक़्त आते-आते वक़्त तक हम बेइंतहा मसरूफ़ होते हैं। फिर उसके बाद हुँ, उठाने में, नमाज़ समेट इशा पढ़ी, तरावी पढ़ी, बिस्तर पे जाते-जाते 2 घंटे की शायद 3 घंटे की नींद मिली, उसके बाद आप फिर पहले से उठ गए, फिर आपने हाँ, रोटी पराठे बनाने हैं, घर वालों हाँ। की हर एक की पसंद की चीज़ लगाओ, बनानी लगाओ। है ना? आप देखिए वो 1 घंटा आप आप ज़हन में पिक्चर रखिए। दे रही हैं तो मुझे लग रहा है कि वाक़ई हम लोग कितना काम करते हैं। हाँ, अच्छा उसके बाद अब सारे लोग इफ्तारी सहरी करके
मज़े से पराठे और उसके साथ शामी कबाब या सालन या जो कुछ भी था, वो मज़े से खाया, अपनी-अपनी ठंडा भी पसंद डाला। की चीज़ें, और वो चले गए नमाज़ पढ़ने फ़जर की। सब अपनी इबादत कर रहे हैं और औरत क्या कर रही है? दस्तरख़्वान साफ़ कर रही है, बर्तन साफ़ कर रही है, क्योंकि अब सुबह उसको बाहर के ममालिक में या जो वर्किंग वुमेन है हमारे पाकिस्तान में भी या इन ममालिक हाँ, में जिनका हमने ज़िक्र किया, वो ख़वातीन सुबह उनको जॉब पे जाना है, चाहे शॉर्ट आवर्स ही हों, लेकिन हाँ। उन्हें जॉब पे जाना है। तो वो जल्द से जल्द समेटा-समाटी करके जाती है बिस्तर में और 2-4 घंटे की नींद लेके गिरती-पड़ती, जलती आँखों से वर्क पे भी पहुँच जाती है। तो हुँ, ये एक मैंने आपको फुल पिक्चर दी है उस आह की, उस गिले की, उस शिकवे की, क्या बात जो है! हाँ, ज़बरदस्त। हकीकत में मुँह से हम कहें तो मायूब लगता है, मगर हुँ, एक थोड़ा-सा वक़्त निकाल के अगर एक गौर से बैठ के उस घर की औरत को या उन बच्चियों को देखें जो माँ की साथ लगी हुई हैं काम करने में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत एक तरह से ज़ुल्म है ये, औरत के हाँ, ऊपर। और मैं आपको शफ़क़ एक बात और बता दूँ कि जो हुँ, पहला अशरा है ना रमज़ान का, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो 3 अशरे हैं, उनमें से जो पहला अशरा है, ये रहम के लिए है, सिला अल्लाह रहमी के लिए है, मर्सी। अल्लाह अकबर। हाँ, तो अब आप बताइए इसमें रहम का पहलू कहाँ है? हम कहाँ अपने घर की ख़वातीन को या जो बच्चे माँओं की ख़िदमत कर रहे होते हैं उस दरमियान में, उनको कहाँ ब्रेक दे रहे हैं हम? रमज़ान हुँ, क्या हमें इसलिए आता है कि हमारे ऊपर और बोझ डल जाए? हुँ, तो ये जो हमारे गलत प्रैक्टिसेज़ हैं ना, हमें इनको हुँ, रियलाइज़, पहले तो हम रियलाइज़ करें। जब भी हम गलती करते हैं, तो पहले हम सोचते हैं कि हमने ये गलती की, फिर सेकंड स्टेप होता है हम माफ़ी माँगते हैं। तो हुँ। पहला स्टेप ये है कि हम रियलाइज़ करें इस चीज़ को। कितनी प्यारी बात की आपने, रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। हाँ, वो तो हम मानते भी नहीं, ये तो हाँ। काम है औरत का, उसको करना है। हाँ, अच्छा ये तो फिर बहुत लंबी तवील बहस छिड़ जाएगी कि ये औरत की ज़िम्मेदारी है घर के काम करना। इस पर अभी हम थोड़ी देर में शायद बात करें या फिर किसी वक़्त बात करेंगे। लेकिन अभी जो रमज़ान के हवाले से बात हो रही है ना शफ़क़, मैं हुँ, आपको बताऊँ, अपनी प्रैक्टिस बताती हूँ मैं। मैं हाँ, खुद इस माहौल में नहीं पली-बढ़ी हूँ। मैंने अपने घर में अपने चचा जान को देखा, अपने अब्बा जान को देखा कि वो मेरी चूँकि वालिदा भी वर्किंग वूमेन थीं, और मेरी फैमिली में ज़्यादातर ख़वातीन का ताल्लुक जो है वो एजुकेशन के प्रोफ़ेशन से है कि ज़्यादातर सब टीचर्स हैं या प्रोफ़ेसर्स हैं। तो मैंने हाँ, देखा कि अब्बाजान भी अम्मी की मदद करवाया करते थे कि छीलने-काटने में कोई चीज़ उनकी, या हम लोग सारे लगे होते थे। मेरे अपने घर में यहाँ कनाडा में, मैं आपको बताऊँ, मेरे 2 बेटे हैं। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे इफ्तार से पहले तैयारी में मेरी मदद करते हैं। फिर एक वेरी बेटे गुड। का काम है अफ्तारी मेरे साथ टेबल पे लगवाना, और दूसरा बेटा जो है वो अफ्तारी की सारी चीज़ें उठा के किचन में रखना, और फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं अब तुम लोगों की सबकी छुट्टी, मैं नमाज़ पढ़ चुका हूँ, नफ़िल पढ़ चुका हूँ, अब किचन मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं क्लीन करूँगा। तो आप वाह! यकीन मानिए मेरी पूरी फैमिली मिलके काम करती है घर का। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो अभी आपने कहा था ना कि चेहरे हाँ, पे फ्रेशनेस है या जो भी, हाँ, फ्रेशनेस नहीं है, बल्कि जो इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक की बरकत है ना घर में, हाँ, ये उसकी वजह से है, और ये बरकत उसी हुँ, वक़्त घर में पैदा होती है जब हमारी इंटेंशन हो कुछ करने की, क्योंकि अमल का दारोमदार नियत पर है। जब तक आप बिल्कुल, नियत नहीं बेशक। करेंगे ना कि आपस में इत्तेहाद इत्तेफ़ाक हो, जब हाँ, तक आपकी नियत में ये नहीं होगा कि वाइफ़ जो है वो बेचारी अकेली हुँ, काम में लगी हुई है, चलो मैं उसकी मदद करूँ। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। तो ये सारे आपके उन सवालों का जवाब है। और आखिरी बात कि यहाँ बाहर के ममालिक में जब हम आते हैं, हुँ, तो यहाँ पे तो चूँकि शोफ़र्स नहीं होते, शेफ़्स नहीं होते, मासियाँ हाँ, नहीं होती हैं, और अगर आप कोई हायर करना भी चाहें तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उस वक़्त हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का वज़न खुद ही उठाना है और खुद ही अपने सारे काम करने हैं। उस वक़्त बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर के अफ़राद जो हैं वो हमारे साथ मिलकर हमारा हाथ बटाएँ। तो ये हमें प्रमोट करना है, अपने बच्चों को तरबियत देनी है कि बेटा रमज़ान का महीना है मोहब्बत का, अख़वत का, हाँ, सिला-रहमी का, एक-दूसरे को माफ़ करने का, क्योंकि दूसरा अशरा जो है वो एक-दूसरे को, वो फ़ॉरगिवनेस का है अशरा। हाँ, उसमें हाँ, आपको एक-दूसरे को माफ़ करना है। तो ये प्रैक्टिस उसी वक़्त होगी ना जब हम सोचेंगे इस तरफ। अगर हम हुँ, दस्तरख़्वान पे 4 के बजाय 6 और 6 के बजाय 8 डिशेज़ का इंतज़ार करते रहेंगे और खा-पी
पी के पेट पे हाथ फेरते हुए और उठ जाएँगे। तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, फिर ना रमज़ान की बरकतें हम एन्जॉय कर सकेंगे। हम तो खाना एन्जॉय कर रहे हैं, उन रहमतों और बरकतों को एन्जॉय नहीं कर रहे हैं। वो एन्जॉय ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप खाना भी एन्जॉय करें, लेकिन आप जो एक ही दिन में सब कुछ खाने के शौक में होते हैं, उसको थोड़ा-सा उस पे कुछ राय दें आप कि करना चाहिए क्या है इफ्तार में, सहरी में? बहुत अच्छा सवाल पूछा ये आपने। मैं अभी ये वाली बात शेयर करती आपसे कि हाँ, इस चीज़ को, ये जो लंबे-चौड़े दस्तरख़्वान की फ़रमाइश है या ख़्वाहिश है या जो हाँ, हमारा एक कल्चर का हिस्सा बन गई है ये चीज़ कि लंबे-चौड़े दस्तरख़वान सजाए जाते हैं इफ्तार के वक़्त और सहरी के वक़्त भी। तो उस चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए? तो हुँ, उसके लिए ये कोई तख़सीस नहीं है कि आप मुल्क से बाहर हो या मुल्क के अंदर हो, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, वो तो एक स्किल है ना। हाँ, बिल्कुल। तो उस हाँ, तो उस स्किल को अपनाने के लिए एक टिप ये है कि रमज़ान से पहले, जो मैं हाँ, खुद भी अपने घर में करती हूँ, कि हुँ, हम चारों बैठते हैं डिनर के बाद और हम लोग डिस्कस करते हैं कि भई रमज़ान में बताओ क्या-क्या बनाया जाए? किस-किस तरह से कौन-कौन सी चीज़ें हों उसके लिए, उसमें हम 3 चीज़ों का पहले ही, ख़्याल रखते हैं। रमज़ान से पहले ही हाँ, आप डिस्कस रमज़ान से पहले, रमज़ान से कम 1 हफ़्ता पहले, आप हाँ, बैठे अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि जब आप रोज़े से होते हैं ना, तो आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने का दिल चाहता है, ये नेचुरल फिनोमेना है ना, ये बिल्कुल सही नेचुरल कह रही फिनोमेना है। हाँ, हैं। वो आपने सुना होगा ना कि एक बहुत मशहूर कहावत है कि खाली पेट कभी भी ग्रोसरी शॉपिंग नहीं करें आप, क्योंकि फिर हाँ, आप मौके में बहुत कुछ खरीद लेते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, तो उस सिलसिले में मैं आपको बताऊँ कि हम 1 हफ़्ता पहले बैठ के, तो हम लोग बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि भई क्या-क्या बनाया जाए। उसमें हम 3 चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। नंबर 1 कि जो भी कुछ हम पकाएँ, वो जो दिल में जो ख़्वाहिश पैदा होती है उस रोज़े की हालत में, उससे थोड़ी-सी वो लज़्ज़त जो है, वो उन खानों में हो। नंबर 2 ये कि ज़ूद हज़म हो खाने। हाँ, कि आसानी से हज़म हो, और नंबर 3 ये कि जो पका रहा है खाना, उसके लिए आसानी हो। हाँ, तो क्या बात हमने ये किया, रमज़ान में हम ये करते हैं कि हम मेन्यू बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट वीक, मैं एक मिसाल दूँगी, जैसे इफ्तार में हमने देखा कि हमने बार्ले सूप थिक वाला जिसमें चिकन की यखनी है, हमने वो बनाया, साथ में क्लब सैंडविच रखे और फ्रूट है। चाट, हाँ, बस। अब आप देखिए क्लब सैंडविच फुलफिलिंग है, उसको जब हाँ, आपने केचअप या चटनी से खाया तो थोड़ा चटपटा हो गया, मगर वो हाँ, ज़रूर हज़म है। साथ हाँ, में वो जो बार्ले सूप है जिसमें ओट्स पड़े हुए हैं या उसमें यखनी में बना हुआ है, या आपने थोड़ा-सा हलीम टाइप का थोड़ा-सा पतला हलीम बनाया, चूँकि हाँ, वो जब थोड़ा-सा लिक्विडिश होगा ना तो वो ज़ूद हज़म होगा। अच्छा, हुँ, उसके बाद फिर आपने फ्रूट चाट में थोड़ा-सा चाट मसाला डाल लिया, थोड़ा-सा उसमें हाँ, नींबू वगैरह डाल लिया, तो हाँ, चटपटी चीज़ बन गई। साथ में फिर आप कोई मशरूब रख लीजिए। तो हम इस तरह से अब ये हमारे पहले दिन की हो गई हाँ, अफ्तारी। सेकंड डे फिर हम उसी से मिलता-जुलता कोई और सूप बनाएँगे, इस दफ़ा हमने चिकन कॉर्न सूप बना लिया। सूप इसलिए ज़रूरी है कि सूप मुक़व्वी होता है, हुँ, तो इसलिए मैं सूप ज़रूर रखती हूँ। और एक बात और है, चूँकि मैं 10 साल सऊदी अरेबिया में रही हूँ, तो हाँ, वहाँ के खानों में सूप की बड़ी अहमियत है, और इटालियन खानों में, और आपने देखा होगा चाइनीज़ खानों में सूपी चीज़ें होती हैं। चिकन का हाँ, सूप, फिश का सूप या वेजिटेबल सूप। तो सूप जो है चूँकि वो ज़ूद हज़म होता है, फिर उसमें आप ऊपर से जितना भी चाहें मसाला जात डाल लें। आपने विनेगर डाल लिए या जो जिस एक तरह से। इंसान, वो जल्दी ताकत और तवानाई मिलती है। अच्छा, हाँ, दाल का सूप भी होता है। आपने हाँ। सूप की बात याद है, तो मैं तो दाल का सूप भी बनाती हूँ। हाँ, मैं ला जी हाँ, यहाँ पर हाँ, कैनेडियंस जो हैं लेंटिल सूप, क्योंकि यहाँ पे इटालियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो हाँ, इटालियन जो हैं वो भी सूप्स बहुत पसंद करते हैं, तो दाल का जो सूप है वो लेंटिल सूप कहलाता है, जिसमें थोड़ी-सी आपने क्रीम डाल ली या उसमें हाँ, यखनी डाल ली, तो चिकन के बारीक-बारीक पीसेस डाल लिए। मैं वो हाँ, टिप्स बता रही हूँ जो मैं अपने घर में खुद करती हूँ। फिर एक दिन हमने बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। हाँ, हाँ, फिर एक दिन हमने जनाब आलू के भुर्ते के सैंडविचेज़ बना लिए, और या फिर हम ज़्यादातर इस वक़्त जो है ना, अगर गर्मियाँ हों, तो हम हाँ, ज़्यादातर वेजिटेबल्स का जो है वो ख़्याल रखते हैं कि फूड वेजिटेरियन ज़्यादा हो, क्योंकि उससे हाँ, मैदे में हिद्दत नहीं होती है, बनाने हाँ, में आसान होता है, और हाँ, फिर वेजिटेबल्स का ये है कि बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं। जैसे आपने
अगर पकोड़े वगैरह भी बनाए तो मैं उसको बहुत ज़्यादा उसमें बेसन नहीं होता है। अब मैं ऐसी लग रहा है कि जैसे हम दस्तरख़्वान वाला किचन का वो रमज़ान भी से ज़रूरी है, बात हाँ। जो है वो आगे भी आते किचन हैं में लेकिन वो पहुँच गई है। हाँ? हाँ, हम आगे भी आएँगे लेकिन ये भी ज़रूरी है। आपने बड़ी अच्छी हाँ, टिप्स दी, सूप से हाँ, ये स्टार्ट मैं ले वो अब क्या टिप्स बता रही बता हैं? रही हूँ। पकौड़ों का बताएँ आप क्या कह रही हैं? हाँ, तो वो टिप्स मैं बता रही हूँ कि किस तरह हम ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अब देखिए मैं एक फुल टाइम वर्किंग वूमन हूँ, मैं इंश्योरेंस प्रोफ़ेशनल हूँ बाय प्रोफ़ेशन हुँ, और हुँ, मैं कमर्शियल अकाउंट मैनेजर हूँ। तो अब देखिए मेरा दिमाग का भी काम है, मेरी हाँ, नींद चूँकि ज़ाहिर है आप सेहरी के लिए उठते हैं, फिर जब आप दोबारा सोना भी चाहें तो आप सो नहीं पाते हैं, इबादत में लगे होते हैं। तो हाँ, मैं भी एक आम औरत की तरह से उसी तरह जलती आँखों से ऑफ़िस जाती हूँ, वहाँ मेरी हुँ, ज़िम्मेदारियाँ हैं और फिर दिमाग का भी बहुत काम है। जब घर हुँ, पहुँचती हूँ, तो मैं असर की नमाज़ के बाद थोड़ा-सा 20-25 मिनट जो है सुकून से गुज़ारती हूँ। जानमाज़ पे ही या थोड़ा-सा बैठती हूँ सुकून से, बस वो 20-25 मिनट मेरे अपने हैं, उसके बाद मैं किचन में लग जाती हूँ। तो वो हाँ, जो किचन का वक़्त है मेरा, उस वक़्त हाँ, ज़ाहिर है मेरी फ़ैमिली मेरा साथ देती है, तो उसमें हम फिर ख़ामोशी से साथ के साथ हम कोई ना कोई विर्द कर रहे होते वो हैं या कहते कोई हम हैं। यानी हाँ, आयत या कोई सूरत लगा लेते हैं और हाँ, हाँ, ख़ामोशी से अपने घर के सब मिलके काम कर रहे होते हैं, तो उससे माहौल भी होता है रमज़ान का। हाँ, और फिर हाँ, देखिए एक चीज़ और है शफ़क़, आपके भी बच्चे छोटे हैं, मेरे तो माशाल्लाह 2 बेटे अब बड़े हो गए हैं, हुँ, कि ये चीज़ बच्चों ये तरबियत का हिस्सा है ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। तो होता बेशक, ये है बेशक। कि बच्चों को जब आप ये माहौल फ़राहम करते हैं ना कि आप खुद भी वाइफ़ की अपनी या मदर की या बहनों की मदद कर रहे हैं या अपनी हाँ, बच्चियों की मदद कर रहे हैं या वाइफ़ की मदद कर रहे हैं। तो जब इस माहौल में बच्चे परवान चढ़ते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि घर का माहौल अच्छा रहता है। फिर सुकून जब वो रहता है। बच्चे बड़े होते हैं, खुद उनके अपने कुनबे होते हैं, तो उनके अपने घरों का एग्ज़ैक्टली। माहौल भी अच्छा होता है, वो भी क्योंकि वही उन्हें चीज़ करेंगे, बिल्कुल सही हाँ, बात है। हुँ, क्योंकि देखिए ना आप जो भी अमल करेंगे ना, वो आगे जाके रिफ्लेक्ट होगा उनकी पर्सनैलिटीज़ में, उनके घरों में। तो वो हाँ, लोग भी पुरसुकून रहेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि वाइफ़ का हाथ बटाना है, कब कुछ वो करेगी, कुछ मैं करूँगा, तो इस तरह से बात आगे बढ़ती है और बीइंग अ वर्किंग वूमन लाइफ इज़ नॉट ईज़ी, इट्स वेरी हार्ड क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपके एम्प्लॉयर की भी आपसे होती हैं, आपकी फैमिली की भी एग्ज़ैक्टली। एक्सपेक्टेशंस हाँ, हैं हाँ। और शफ़क़ आप खुद इतनी सारी माशाल्लाह एक्टिविटीज़ में गो कि आप फुल टाइम वर्किंग वूमन नहीं है, लेकिन आपकी इतनी सारी जॉब्स हैं बीइंग अ सोशल वर्कर, बीइंग अ ब्रॉडकास्टर, बीइंग अ टेलीकास्टर, प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोग्राम, फिर उसके साथ-साथ आप इतने सारे और काम करती रहती हैं और फिर फैमिली को भी फुल टाइम देखो, आप देखो। सपोर्ट देती हैं एक तरह की कि हाँ, मैं हूँ। हुँ। बच्चे की स्कूल से कॉल आ गई, आप दौड़ी चली जा रही हैं। हस्बैंड ने कॉल कर दिया कि हाउ अबाउट कि आज शाम अपने को हम ये इत्तेफ़ाक से आपको पता है। अच्छा यहाँ सरोज मैं बताऊँ कि मैं भी फुल टाइम वर्कर थी। मैंने अभी 2 महीने से अपनी जॉब छोड़ी और मैंने कहा मैं चैनल की तरफ थोड़ा तवज्जो दूँ और एज़ अ सोशल वर्कर मुझ पे लोड बहुत बढ़ रहा था। लेकिन आपकी बात से मुझे लग रहा था कि आप मेरी अक्कासी कर रही हैं। क्योंकि मैं ये करती हूँ कि मेरी बच्ची छोटी है 7 इयर्स की, उसको ये पता है कि इफ्तार के टाइम पे या सुबह अर्ली मॉर्निंग सूरह रहमान लगाना है या हम शाम में कुछ और सुनते हैं। तो वो जब होता है कि भई चलो भई नमाज़ पढ़ ली किचन की तरफ, तो वो जल्दी से मुझसे पूछती है मम्मा क्या मैं ओपन कर दूँ सूरा? उसको उसको ये क्लिक है कि इस वक़्त ये करना है। पहले मेरे बेटे की देखा ना ड्यूटी आपने, हाँ, ये पहले मेरे तरबियत बेटे है। की ड्यूटी थी, अब मेरी बच्ची की ड्यूटी है। हाँ, फिर ये बाहर तरबियत से है। तोड़ के लाना, बाहर से अमरूद तोड़ के लाना, मिंट तोड़ के लाना, कड़ी पत्ता तोड़ के लाना, ये मेरे बेटे की ज़िम्मेदारी है, वो लाके देता है और मेरी बच्ची उसकी पत्तियों को अलग करती है उस दौरान, क्योंकि हमारी सूरह चल रही होती है, हमारा एक माहौल बना हुआ होता है। सो आपने बहुत माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बातें ये रिपीट की जो सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हम बहुत रश में होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, तो हम रिलैक्स होके बात कर रहे हैं, मैंने आपको मौका दिया कि आप बोलें, ताकि थैंक यू। लोग सुनेंगे। अब मुझे बताइए सरोज एक बात ये है कि सवाल से सवाल निकल रहा है। हमारा ख़्याल ये है कि ज़्यादातर ये प्रोग्राम ख़वातीन देखेंगी लेकिन हमारे अब मेरे जो फैन फॉलोवर्स हैं उसमें मर्द हज़रात भी हैं वो देखेंगे प्रोग्राम। लेकिन अगर नहीं देख पा रहे, अब ख़वातीन को ये आपने सलाह दे दी। अब वो कैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करें? अपने मर्द हज़रात को, घर में भाइयों को, बेटों को कैसे बहुत अच्छा मोटिवेट सवाल करें? है, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे हुँ, कभी इस चीज़ में डाउट नहीं रहा शफ़क़ कि आप एक बहुत ज़हीन ख़ातून हैं माशाअल्लाह एंड आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू फिर इन माय फ्रेंड सर्कल
ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, कभी भी आप किसी भी प्रवास को बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकते। किसी भी काम को जब आप बीच में से स्टार्ट करेंगे ना, तो वो उसके रिजल्ट्स आपको वो मिलेंगे ही नहीं जो आप चाह रहे हैं। तो जैसे हम एक मिसाल ले लेते हैं कि जैसे एक पौधा जब आप लगाते हैं, तो एक आप जब दरख्त लाके ज़मीन खोद के, जैसे होता है ना समटाइम्स कि यहाँ ट्रीज़ जो है वो डेड हो जाते हैं, तो हम ख़ास तौर पे ये बाहर के ममालिक में बहुत है, पाकिस्तान में तो शायद नहीं है, कि ट्रीज़ जो है थोड़े ग्रोन अप ट्रीज़ जो हैं वो लाके ज़मीन में लगाए जाते हैं। वो जड़ें उस तरह नहीं पकड़ते ज़मीन में जिस तरह एक छोटा पौधा ज़मीन पकड़ता है, और जिस तरह से उसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन में फैलती हैं। और मजबूत बिल्कुल होती है। यही मिसाल है, यहीं से आपके सवाल का जवाब शुरू होता है शफ़क़। वो हाँ, क्या? कि हाँ, उसके लिए मैं ख़वातीन से ये कहूँगी, बल्कि हज़रात भी जो देख रहे हैं प्रोग्राम, बिल्कुल देखते हैं आपका प्रोग्राम, हज़रात भी देखते हैं, कि हुँ, घर में अपने बच्चों की तरबियत जो है ना, हुँ, वो ऐसी कीजिए कि हुँ, वो जब एक तनावर दरख्त बने तो अच्छा फल दे। हाँ, तो जब आप अपने बेटे को ये तरबियत देंगे ना कि बेटा मेरे साथ मदद करवाओ, और ये हाँ, खाली औरत का काम नहीं है घर के काम-काज करना, कहीं नहीं लिखा, कुरान हाँ, में नहीं है, अहादीस में नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद करते थे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की और अज़वाजे मुतहहरात की। तो हाँ, जब हमारे नबी ने, जिसके लिए पूरी कायनात तख्लीक़ की गई, जब वो अपनी ज़ौजा मोहतरमा का हाथ बटा रहे हैं, हाँ, तो हम तो एक मामूली ज़र्रा हैं। ये हाँ, हमारा काम कहाँ से शुरू होता है? हमारा काम शुरू होता है बच्चे की तरबियत से। हुँ, आप अपने बेटों को ये तरबियत दीजिए कि ये औरत का काम नहीं है, उठो, काम करवाओ। हुँ, अपनी बच्चियों को ये तरबियत दीजिए कि बच्चियाँ जो हैं उनमें सब्र और तहम्मुल हो, और साथ के साथ बच्चियों को ये तरबियत दीजिए कि वो अच्छे आइडियाज़ को प्रमोट करें और उनको कहें, मुँह से कहें। जैसे बच्चियाँ हैं ना, वो कहती हैं हुँ, नहीं मैं ये कहूँगी तो भाई मुझे डाँट देगा या पापा पसंद नहीं करेंगे। हाँ, बच्चियों को खौफ, बताइए अच्छे आइडियाज़ दो। उनको हुँ, आउटस्पोकन होना चाहिए, उनको लाउड होना चाहिए। लाउड से मुराद ये नहीं कि ऊँचा बोलें, बल्कि उन्हें अपने आइडियाज़ जो हैं वो घर बोलने के की साथ। ज़रूरत हो, जी हाँ, हाँ, शेयर करने की ज़रूरत हो, जी डिस्कस हाँ, कर उनको सकें। शेयर करना चाहिए। तो जब हुँ, वो शेयर करेंगी आज अपने माँ-बाप से, भाई-बहनों से, तो जब बड़ी होंगी और किसी की वाइफ़ बनेंगी, तो फिर वो अपने शौहर से भी कहेंगी कि क्या ख़्याल है, हम रमज़ान, अब 1 हफ़्ते में रमज़ान आने वाला है, हम बैठ के एक मेन्यू बना लेते हैं रफ़ सा, कि ताकि आपकी पसंद की चीज़ें भी बनें, मुझे भी आसानी रहे। तो ये जो हाँ, शेड्यूलिंग है ना लाइफ़ में, हाँ, तो हुँ, ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जो आपको शुरू से स्टार्ट करनी है। जैसे अब आपने बताया आपकी बच्ची छोटी है, हुँ, सूरह रहमान वो खुद ही लगा देती हाँ, है? हुँ, तो हाँ, हमें स्टार्ट वहीं से करना है कि जब ये छोटी-छोटी कोपलें हैं या पत्ते, वो सॉरी छोटे-छोटे पौधे हैं, उस हाँ, वक़्त हमें वो बीज डालना है कि फल अच्छा मिले हमें। हाँ, तो ये हाँ। बहुत ज़रूरी है ज़हन में रखना। और उनको भी याद रहेगा हमेशा कि जब अम्मा ये करती थी तो हमने भी यही करना है जब हम अपने घरों में जाएँगे और किचन में खड़े होंगे। अच्छा सरोज क्यों ना ये करें क्योंकि देखिए कितनी अच्छी आप क्योंकि एक वर्किंग लेडी एक मैनेजर भी हैं, बड़ा तेज़ी से वक़्त गुज़रा मुझे पता भी नहीं चला है। हम उसको और वाइंड अप की तरफ लाते हैं। आप बड़े प्लानिंग करके बड़े तहम्मुल से आप सी चीज़ें बता रही हैं। तो क्यों ना यूँ करें अब तो रमज़ान शुरू हो गया तो अभी कुछ रोज़े गुज़र गए, अभी बाकी हैं काफ़ी सारे दिन तो हम इसमें कर सकते हैं। यानी हम ये सारी चीज़ें जो है अप्लाई करके बिल्कुल देख कर सकते हैं, बिल्कुल। क्यों ना अमल का अगर दारोमदार नियत पर है। एग्ज़ैक्टली मोटिवेशन देने के लिए फैमिली को मतलब मर्दों को, बेटों, भाइयों को, हम चार्ट बना के लगा दें फ्रिज के ऊपर जहाँ से गुज़र रहे हैं कि ड्यूटीज़ चार्ट ये है और किसने कौन-सी ड्यूटी की अच्छा बड़े खुश हो जाते हैं आज भी बच्चे अभी भी। स्टार लगेगा, टिक लगेगा जिस पे ज़्यादा स्टार मिलेंगे उसे गिफ्ट मिलेगा। क्या कहती हैं? कैसा आइडिया करें इस पे? हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, और आप जॉब्स जो हैं उनको असाइन करें, उनकी पसंद की करें। हाँ, उनसे ये बैठ भी के बहुत अच्छी बात बात करें। है। हाँ, हाँ, देखिए बड़े-बड़े इदारों में गवर्नमेंट के बड़े-बड़े मामलात में तमाम मसाइल मीटिंग से हल होते हैं, मीटिंग कॉल होती है। तो ये हाँ, जो मीटिंग है ना, जो कन्वर्सेशन है, करस्पॉन्डेंस है, इसकी बड़ी अहमियत है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब भी कोई ऐसी बात होती थी, जब कोई नया रूल बनना होता था या कोई किसी जंग की तैयारी हो रही है, तो मीटिंग्स किया करते थे। साहबा कराम को जमा किया करते थे और डिस्कशंस हुआ करते थे। तो देखिए, हमें, अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, हाँ, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि आप हैयत से मुसलमान सामने नज़र आ रहे हों, लेकिन अमल से ना हो।
ना हो, हाँ। वो बुरी, हाँ, वो बुरा इंप्रेशन है कि आप शक्लो सूरत से तो नजर आ रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, लेकिन जो आपके अमाल हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं आपके गेटअप से। तो ये हुँ, कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये क्या बात आपके है! बीइंग अ हाँ, मुस्लिम एक हमारे इंप्रेशन को स्पॉइल करता है, खास तौर पे बाहर की दुनिया में। हाँ, जब हम मुल्क से बाहर निकलते हैं हाँ, तब बहुत ज्यादा स्पॉइल करता है। मुल्क में भी होता है, हमारे हाँ, अपने वतन में, पाकिस्तान में लोगों की जो गेटअप है वो तो होगा मुसलमानों जैसा, लेकिन जो आमाल हैं या जो कलाम है वो मुताबिकत नहीं रखता। तो ये नहीं हाँ, होना चाहिए। अमल हुँ, से स्टार्ट कीजिए कि हुँ, आप अपने बच्चों को जमा करें, बैठें, बेगम से बच्चों से बात करें या बेगम बच्चों से और हस्बैंड से बात करें और पूछें कि भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम कौन सी जॉब लेना पसंद करोगे, तुम ये काम कर लोगे। हाँ, और उनकी उम्र के, उनकी शौक के और उनकी अपनी जो उनकी जो स्पिरिट है, जो उनका एक्साइटमेंट है रमज़ान के मुतालिक, उसके हुँ, हिसाब से, क्योंकि कुछ बच्चे रिलीजियस होते हैं, कुछ बच्चे खिलंडरे होते हैं, तो हमें हाँ, बच्चे की नेचर को बहुत ज़हन में रखना है। अच्छी यादों की सूरत में वो बातें, वो चीज़ें, वो उसके ज़हन में बस जाएँ और उसकी वही उसकी तरबियत है। वो इसकी जैसे तरबियत हुँ, जैसे एक पौधे में आप सॉइल डालते हैं, यहाँ बाहर के ममालिक में, मैं फिर कहूँगी बाहर बाहर के ममालिक का मैं हवाला इसलिए दे रही हूँ, शायद हुँ, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले समझें कि भई सरोज जो है वो बाहर के ममालिक का बहुत ज़िक्र कर रही है। हाँ, बात ये है कि अपने पाकिस्तान में तो ज़िंदगी बहुत आसान है, अपने लोग आस-पास हैं, सपोर्ट करने नौकर-चाकर वाले हैं, हैं, है ना? मिल जाते हैं लोग। बिल्कुल, कोई अकेली खातून रह रही हैं, बूढ़ी-बुज़ुर्ग या मियाँ-बीवी रह रहे हैं, तो पास-पड़ोस के लोग उनकी मदद कर देते हैं। मदद देते हाँ, अफ़्तारी इधर-उधर से आ जाती है, मगर मैं बाहर के ममालिक का जो हवाला देती हूँ जब भी, वो इसलिए देती हूँ कि यहाँ ज़िंदगी बहुत सख्त है। हुँ, तो इसलिए बाहर के ममालिक का हवाला बार-बार दे रही हूँ कि जब आप अच्छी प्रैक्टिसेस करते हैं ना, तो फिर वो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करती हैं। हुँ। तो बस यही यही राज़ है और और यही हम टिप्स हैं। टेंशन में नहीं रहेंगे कि हमें ये करना है, वो करना है। हमने ड्यूटीज़ आपकी बहुत अच्छी टिप थी कि हम उनके इंटरेस्ट के मुताबिक जैसे मेरे छोटे बेटे को इंटरेस्ट है किचन में खड़े होने का, किचन में साथ में काम कराने का, तो उसको मैं उस वक़्त ही आवाज़ देती हूँ और वो बड़े शौक से करता है और जितने अरसे तक वो कर रहा है तो मैं उससे हेल्प ले लूँ। थैंक यू सो मच ये सारी बातें बहुत अच्छी थी। मेरे ख़्याल में आपसे गुफ्तगू के लिए हम आपको फिर ज़हमत देंगे क्योंकि मेरे ज़हन में कुछ और सवालात थे लेकिन प्रोग्राम लंबा ना हो जाए और हमें आपकी बहुत खूबसूरत सी नात सुननी है और ताकि हम ज़रूर। जो वाइंड अप करें वो अच्छे दुआइया कलमात के ऊपर आप दुआ भी कराएँगी। तो अब एक खूबसूरत सी नात सरोश और थैंक यू सो मच बहुत-बहुत यू आर वेलकम। दिल से आपकी मशकूर हूँ कि आपने वक़्त दिया। मुझे पता है वहाँ काफ़ी रात हो रही है इस वक़्त। नहीं शफ़क़, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि इस मुतबर्रिक महीने में जो जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, जो भी हमारे मामूलात हैं, उन पर हम बोलें, एक-दूसरे को की रहनुमाई करें, एक-दूसरे को वो अच्छी बातें बताएँ जो हमें एक-दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। बेशक, हम बेशक। पीछे बात करने के आदी हैं, सामने नहीं कहते लोगों कि ये प्रैक्टिस हमें ख़त्म करनी होगी, हमें एक-दूसरे के साथ अच्छे आइडियाज़ शेयर करने होंगे, अच्छी शेयर करने बातें शेयर करनी होंगी, अच्छी टिप्स, हर वो चीज़ जो हमें फ़ायदा पहुँचा रही है, वो हमें दूसरे दोस्तों को, अहबाब को बतानी होगी, ताकि जितना हो सके, वो फ़ायदा हमारी उठाना। टिप्स जो हैं, उनकी भी मदद करें। हाँ। तो मैं ज़रूर सुनाती हूँ नात आपको। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगी कि अगर कुछ ऊँच-नीच हो तो माफ़ कीजिएगा। आप इतना बिस्मिल्लाह। प्यारा करती हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है ये। चलिए ज़ाहिर बिस्मिल्लाह। हो रोज़ सफ़र मेरा फिर लुत्फ़ है जीने में। हो रोज़ सफ़र मेरा फिर लुत्फ़ है जीने में। एक सजदा हो मक्के में, एक सजदा मदीने में। हो रोज़ सफ़र मेरा फिर लुत्फ़ है जीने में। मैं गारे हिरा जाऊँ
सजदों के निशान चूमूं, यूं रोज इजाफा हो ईमान के दफीने में, यूं रोज इजाफा हो ईमान के दफीने में। हूरों के गिरे आंचल हैरान है मलाइक भी, हूरों के गिरे आंचल हैरान है मलाइक भी, सजदे ही बने सीढ़ी मेराज के जीने में, उस जिस्म की कीमत क्या, उस रूह की अज़मत क्या, उस जिस्म की कीमत क्या, उस रूह की अज़मत क्या, जिस लब पे न हो कलमा ईमान न हो सीने में, हो रोज सफर मेरा फिर लुत्फ है जीने में, हो रोज सफर मेरा फिर लुत्फ है जीने में। एक सजदा हो मक्के में, एक सजदा मदीने में। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत। परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे, आप इसी तरह नातों की महफ़िल सजाती रहें, और आपने जितना हम लोगों को टिप्स दी हैं वो बहुत बहुत काबिल तहसीन है। इसी तरह हम आपके साथ आपको ज़हमत देते रहेंगे ताकि आपकी अच्छी-अच्छी बातें जो हैं हम सुनते रहें। कोई और आखिर में कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई दुआ आप कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ, मैसेज तो क्या दूँगी, मैं नाचीज़ बहुत ही हक़ीर पर्सन हूँ, मेरी क्या हैसियत है, लेकिन बस एक गुज़ारिश है दोस्तों से, अहबाब से और आपके नाज़रीन और सामईन से कि इस्लाम जो है वो हमें पहले अमल सिखाता है, तो बेशक। अमल कीजिए और अपनी शख्सियत से इस्लाम का रिफ्लेक्शन पैदा कीजिए मुआशरे पर, अपने घर में, अपने आस-पास, अपनी गुफ्तगू में, अपने जो आपके ताल्लुकात हैं लोगों से उसमें, जो लेन-देन है उसमें, और फिर देखिए कि हमारे आस-पास सही मानों में जन्नत होगी, चाहे हम पाकिस्तान में हों, चाहे पाकिस्तान से बाहर हों। तो इस बात का ज़रूर ख़्याल रखिए कि इस्लाम का रिफ्लेक्शन हमारे अमल से ज़ाहिर हो, हमारी ज़बान में खूबसूरती हो, पोलाइटनेस हो, दूसरे लोगों के लिए अच्छाई हो, दिल में हमारे उनके लिए बेहतरी हो, हमारी सोच उनके लिए अच्छी हो, तो फिर जब ताल्लुकात ऐसे आगे बढ़ेंगे ना और ऐसे माहौल में बच्चे परवान पड़ेंगे, तो कोई महीना हो, किसी पर कुछ बार नहीं होगा। बेशक, तो अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी, जहन्नुम भी। बिल्कुल, बिल्कुल औ सही कहा ये आपने, और साथ में मैं दुआ भी यही करना चाहूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, परवरदिगार से ये दुआ है हमारी, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, कि वो हमें तौफ़ीक़ दे कि हम उसके बताए हुए अहकामात पर और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चल सकें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पर अमल कर सकें। ये सिर्फ़ तौफ़ीक़ की बात है।
और जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ वापस लौटें, तो हम बख्शे हुए हों, हमारे अमाल ऐसे हों कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम उम्मत में से हैं, उसका हमें पूरा फ़ख्र और शर्फ़ नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमारे अमाल को अच्छा रखे और हमें मुल्क किसी भी मुल्क में हम हों, इस पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बच्चों की, हमारे अहबाब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। हमें हर बुरी चीज़ से, हर बुरे मंज़र से, बुरी फ़िक्र से, बुरे ख़यालात से, बुरे अमाल से, बुरी चीज़ों से दूर रखे परवरदिगार उनसे और शैतान मरदूद से हमें पनाह नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत शुक्रिया शफ़क़ आपने वक़्त दिया। अल्लाह ताला बहुत हमारे शुक्रिया दुआओं आपका, को कबूल करे। बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरत महफ़िल यहाँ पे जमी हुई थी, तो इस बाबरकत महफ़िल को इस दुआ के साथ ही हम इख्तिताम पज़ीर करते हैं। इस एहतमाम के साथ कि हमारा जो रमज़ान गुज़रेगा, वो इसी तरह मोहब्बतें बाँटते हुए और एक-दूसरे के साथ अख़लाक के साथ पेश आते हुए और इस महीने में तो एक-दूसरे को मुस्कुरा कर देखना भी इबादत है, तो एक-दूसरे को बिल्कुल। कम से कम मुस्कुरा कर ज़रूर देखेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखें, इस प्रोग्राम को ज़्यादा-ज़्यादा शेयर करें, यानी जितनी भी ख़वातीन हैं स्पेशली उनकी आसानियों के लिए। जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, मुझे और सरोज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। एक सजदा हो मक्के में, एक सजदा मदीने में।